अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। फॉर अबाउट 2 मंथ्स में अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी ड्यू टू माय प्रॉफ्स, लेकिन अब मैं उनसे फ्री हो गई हूँ, तो अब आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ और अब MD-CAT 2023 के लिए आपको मज़ीद गाइड करूँ। MD-CAT को हुए हुए अब 2 महीने तो हो चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, कंग्रेचुलेशंस टू देम। और वो लोग अपनी क्लासेस की अब तैयारी कर रहे होंगे, और जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरिट नहीं बन सका, वो मतलब उनमें से कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज़ में अप्लाई कर दिया होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया होगा कि अब उन्होंने MD-CAT को रिपीट करना है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने MD-CAT को रिपीट करना है, और इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव करना है टू इम्प्रूव देयर FSC मार्क्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्यू थिंग्स जो कि आपको अब अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए करनी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई होंगी उन्हें पता होगा ये बात कि मैंने भी अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन जो थी अपनी गैप ईयर में, वो मैंने जनवरी में शुरू की थी। और मेरा जो MD-CAT हुआ था पहला 2020 में, वो नवंबर में हुआ था, नवंबर के एंड में। तो दिसंबर तक मैंने कोई MD-CAT की बुक्स वगैरह को हाथ नहीं लगाया था। थोड़ा सा शुरू में होता है कि हाँ हमने रिपीट करना, तो हम बस और इन बुक्स उठा के उन्हें सारा याद कर लें और हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेंगे इस तरह से। लेकिन नहीं, आपको 1 डेढ़ महीना आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और उसके बाद जनवरी में ही आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पहले महीने में ही अपनी फुल हेक्टिक रूटीन बना के शुरू हो जाएंगे, जैसे आपका बस कल ही MD-CAT होना है। हल्का हल्का आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अब जैसे कि आप किसी एक सब्जेक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स को शुरू किया था, क्योंकि एक तो और फिज़िक्स सबसे पहले शुरू करने का मेरा ये मकसद था, क्योंकि मैंने एक तो इम्प्रूव करने के लिए फ़िज़िक्स को चूज़ किया था, और दूसरा ये कि फ़िज़िक्स में ज़्यादातर सब्जेक्ट्स का मसला होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स को अपने शुरू किया था, और बाकी सब्जेक्ट्स को मैंने अभी ज़रा साइड पे रख दिया था। तो आप भी पहले स्टार्ट किसी एक सब्जेक्ट से लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, लाइक मैं कुछ बच्चों के मैसेजेस देख रही थी, तो वो कह रहे थे हमारा 1 वीक ज़ाया हो गया जनवरी का, हमने जनवरी से स्टार्ट करना था। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर जनवरी पूरा भी वेस्ट हो गया ना किसी का, तो फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं अब आप नहीं कर सकते, आपके पास फिर भी प्लेंटी ऑफ टाइम है। ओके, सो आई वाज़ गोइंग थ्रू द कमेंट्स ऑफ माई रीसेंट पोस्ट, और उस पर मैंने देखा था कि जो जो चीज़ें आप लोग ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने वो नोट कर ली थी यहाँ पे, एंड आई विल डिस्कस दोज थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट थिंग वाज कि विच सब्जेक्ट शुड वी इम्प्रूव। लाइक अगर कोई स्टूडेंट FSC के मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट उसे इम्प्रूव करना चाहिए। मेरी एडवाइस पहले भी यही थी और अब भी यही है कि सबसे पहले तो आप कोई ना कोई साइंस सब्जेक्ट को चूज़ करें, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने से आपकी MD-CAT की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड हो जाती है। ऑब्वियसली आपको अपनी बुक्स ही पढ़नी है उसके लिए भी, तो अगर आप FSC के लिए भी वही पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी खुद ब खुद ही एक तरह से हो जाती है। तो आपने साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे पहले देखना है कि आपके मार्क्स किस में कम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में। जिस सब्जेक्ट में भी आपके कम है, वो आपने चूज़ करना है कि आपने ये इम्प्रूव करना है। जैसे कि मेरे फिज़िक्स में कम थे, तो मैंने उसको चूज़ किया था कि मैंने इसी को इम्प्रूव करना है, और उसको इम्प्रूव करना मेरे लिए ईजी भी था। और इसके अलावा अगर आपके किसी आर्ट सब्जेक्ट में भी कम है, तो आप कोई सा एक आर्ट सब्जेक्ट साथ ले लें। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 2-3 आर्ट सब्जेक्ट आप साथ ले लें और आप साइंस भी ले लें, क्योंकि फिर इस तरह आप ओवरबर्डनाइज हो जाते हैं। और FSC के एग्ज़ाम्स के बाद, क्योंकि फिर बहुत कम टाइम ही होता है, तो आप सारा टाइम तो अपना फिर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी को ही दे देंगे, फिर MD-CAT की तैयारी आप कब करेंगे। तो कोई सा एक आर्ट सब्जेक्ट ले लें अगर आप लेना चाहते हैं तो, और साथ ही आप एक ना एक साइंस सब्जेक्ट लाजमी लें जिसमें आपके मार्क्स कम हो। अब उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने। अब मैंने फ़िज़िक्स लिया था, तो मैंने और क्योंकि मेरी बारी पे दोनों सालों के एग्ज़ाम्स नहीं देने थे, मुझे सिर्फ सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने थे, तो मैंने सिर्फ लास्ट जो मेरा एग्ज़ाम होना था जिस डेट पे, मैंने उससे पिछले मतलब 15 दिन पूरा मैंने इसकी तैयारी को दिए थे। और मैंने इस टाइम में मैंने अपनी MD-CAT की तैयारी को बिल्कुल साइड पे कर दिया था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे फोकस के साथ अपनी फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम की तैयारी की थी। मुझे किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट था, और इसकी तैयारी मैं खुद से कर भी सकती थी, पास पेपर्स वगैरह से, मतलब अपनी खुद सेल्फ टेस्टिंग में कर लेती थी। तो मैंने इसकी तैयारी खुद ही कर ली थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं कोई एकेडमी ज्वाइन करूँ। तो अगर आप भी इस तरह से किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं,
तो आप सिर्फ लास्ट मंथ दें मेरे ख्याल में, मतलब जब एफएससी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे, तो अब उससे 1 महीना पहले आप अगर कोई अकेडमी जॉइन करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट अकेडमीज़ में टेस्ट सेशन शुरू हो रहे होते हैं आप फाइनल, तो आप उनका कोई टेस्ट सेशन जॉइन कर लें। और आता तो आपको है ही सारा कुछ, एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है और आपने एमडी कैट में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ एक टेस्टिंग देनी है और उसके बाद आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जानी है। तो आप कोई ना कोई टेस्ट सेशन जॉइन कर लें, सिर्फ आखिरी महीने में। बाकी अगर आपने 8 सब्जेक्ट भी मिलाने हैं और आप 2 या 3 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसके लिए आप फिर अभी ही कोई एकेडमी जॉइन कर लें, क्योंकि जनवरी फ़ेब में स्टार्ट हो जाते हैं एकेडमीज़ में सेशंस सेंड के बाद। तो आप कोई ना कोई सेशन जॉइन कर लें, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। शाम के टाइम का भी कोई आप सेशन जॉइन कर सकते हैं, ताकि सुबह सुबह के टाइम अगर आपने एमडी कैट के लिए कोई एकेडमी जॉइन करनी भी है, तो आपकी रूटीन ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द सिलेबस। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी रीसेंट आपको सिलेबस अवेलेबल है, मतलब पीएमसी का या जिसका भी, क्योंकि पीएमडीसी अब आ गई है तो उसका तो अभी सिलेबस नहीं आया है आप लोगों के पास न्यू। तो अब जो पिछला सिलेबस है ना, आप उसी को ही फॉलो करें। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप चीज़ें हैपहैज़र्डली करते हैं, मतलब विदाउट एनी सिलेबस आप पूरी बुक खोल के बैठ जाएंगे और एक एक चीज़ करने लग जाएंगे, चीज़ें इस तरह कभी भी अच्छी नहीं हो पाती जब तक आपके पास एक प्लान नहीं होता। आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते, ये मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है अभी तक का। तो अगर आपके पास एक पूरा प्लान होता है कि आपने ये टॉपिक्स करने हैं चैप्टर में से, ऑब्वियसली जो पीएमसी के सिलेबस में टॉपिक्स थे इंक्लूडेड, वो इम्पोर्टेंट ही थे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉपिक्स पीएमडीसी भी देगा। अगर थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस वो कर सकता है, लाइक कुछ इंक्लूड कर सकता है, कुछ एक्सक्लूड कर सकता है, लेकिन ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे आई फील। तो आई विल सजेस्ट कि आप वो सिलेबस ही फॉलो करें, ताकि आपके पास एटलीस्ट एक प्लान हो कि आपने किस तरह से चीज़ों को तैयार करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग के टाइम को किस तरह से मैनेज करना है गैप ईयर में, लाइक अगर कोई बच्चे इंप्रूव भी करना चाहते हैं सब्जेक्ट को, तो उसको कैसे साथ साथ मेंटेन करना है विद द एमडीकैट प्रिपरेशन। तो इसके लिए आई हैव मेड माई रूटीन वीडियोज़, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जो भी मैंने अपनी गैप ईयर की रूटीन वीडियोज़ बनाई हैं। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी कि अपना डेली का प्लान ज़रूर बनाया करें कि आपने आज क्या क्या काम करना है, आपने आज किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। और रात को जब आप सोने लगते हैं तो एक बार दोहरा कर ये सोया करें कि आज आपने ये काम कर लिया, कल आपने ये काम करना है। लाइक इवन इन एमबीबीएस मेरी अभी तक यही रूटीन है कि जैसे कि अभी प्रॉफ से पहले हम लोगों को जो लीव्स मिली थी, तो मेरा उसमें पहले एक प्रॉपर प्लान होता था कि मैंने आज ये चीज़ कवर करनी है। अब रात को मैं फिर दोहरा कर सोचती थी कि अच्छा कल मैंने क्या कवर करना, ताकि मुझे सुबह उठते ही पता हो कि मैंने आज क्या क्या पढ़ना है। और गैप ईयर में भी मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं डेली का काम डेली करती थी, मैं शेड्यूल प्रॉपर एक फ़ॉलो करती थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। 90 डेज़, 30 डेज़ और 60 डेज़ शेड्यूल ऑफ टॉप ग्रेड, वो मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती थी कि आज मैंने कहा। अच्छा, किसी किसी दिन स्किप हो भी जाता है, मतलब इंसान है, ज़ाहिर है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, स्किप हो सकता है। तो मैं उसका दिन का छोड़ के फिर अगले दिन से बिल्कुल वहीं से शुरू करती थी जहाँ से मैंने स्किप किया, ताकि कुछ भी रह ना जाए। बाकी हमेशा से कोशिश मेरी यही होती थी पूरी, कि मैंने अपना काम पूरा करके सोना है, चाहे रात को मुझे 2 या 3 भी बज जाएँ। वैसे एमडी कैट में नहीं बजते थे, लेकिन अब एमबीबीएस में बज जाते हैं, कि मैंने काम अपना पूरा करके ही सोना है। प्रैक्टिस मटेरियल के लिए मैं आप लोगों को पहले भी वेबसाइट्स फ्री भी बता चुकी हूँ और पेड वेबसाइट्स भी बता चुकी हूँ। पेड वेबसाइट तो मैंने आपको एक ही बताई है जो मैंने खुद ज्वाइन की थी, टॉप ग्रेड। और फ्री वेबसाइट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो है वेबसाइट्स। और इसके अलावा प्रैक्टिस बुक के लिए आप किसी भी अकेडमी की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर सकते हैं, मतलब सबकी अच्छी होती हैं, किप्स की, स्टार्स की, स्टेप की, जिसकी भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग आई नोटेड वाज कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने का भी चांस लें या ना लें। तो मैं सबको पहले भी ये कहती थी, अभी ये कहती हूँ कि इट्स अप टू यू। लाइक 2 बार इम्प्रूव करने का चांस तो आप ले सकते हैं, वो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप 2 बार, तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप दूसरी बार चांस तो लाजमी लें। लेकिन अगर आपका 2 बार नहीं हुआ, तो तीसरी बार अगर आपने चांस लेना भी है, तो आप किसी ना किसी साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना सिक्योर करके रखें, और फिर आपने ट्राई करना है तो आप करें। और वो भी तब करें अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव है कि आप कर सकते हैं तीसरी बारी में, और आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप तीसरी बारी भी अपनी लक आजमाएं। और सबसे बढ़कर आपका माइंड आपको इजाज़त देता है कि आप तीसरी बार उन्हीं बुक्स को दोबारा खोल के पढ़ें और दोबारा अपना पूरा साल लगाएं उस पर। तो आप ज़रूर दें अपने एम को, अगर आप तीसरा चांस भी देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इट वॉज मीन टू बिलोंग। अगर अभी भी मैं किसी के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकी, तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑफ माई वीडियो।
और इसके अलावा आप मुझसे फ़ेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।